दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे पेज पर। आज हम यूपी टेट 2026 के लिए बाल विकास और पैडागोजी का सॉल्व पेपर 2016 लेकर आए हैं सीडीपी का। और इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो दूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो आपको ये बताना है प्याजे जो हैं वो किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, यौन विकास के लिए या फिर सामाजिक विकास के लिए। बताएं आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो संज्ञानात्मक विकास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। मानव शरीर के एक भाग को जब हम कोई प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो उसका दूसरे भाग में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, क्षैतिज अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो द्विपार्श्विक अंतर होगा। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है। मानव शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है, दायां और बायां भाग, लेफ्ट और राइट। जब मानव शरीर एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतर दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण भी कहते हैं। या फिर दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, ये मैथ्स का भी क्वेश्चन है और सीडीपी का भी क्वेश्चन है। मतलब जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बहुलांक कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। HW मैं आपको देता हूँ, ये कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर मुझे बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा जो है वो इनमें से कई सिद्धांत दिए हैं, वो किस में से वो जुड़े हुए हैं उससे। सामाजिक अधिगम, व्यवहार सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा जुड़े हुए हैं और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत फ्रॉइड ने दिया है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ एक। और विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो जीन पियाजे ने दिया है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। इन सबको आपको याद रखना है। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं क्या है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा 1969 या 1971 में दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर और समझकर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानसिक आयु का प्रतित्व किसने दिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। बिन साइमन, स्टर्न ने, टर्मन ने या सीरियल बर्ड ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बिने साइमन ने मानसिक आयु का प्रतित्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं कराना। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, तत्परता का नियम सीखने का नियम होता है, प्रभाव का नियम भी सीखने का नियम होता है और अभ्यास का नियम भी सीखने का होता है, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन जो तनाव का नियम है वो जो है सीखने का नियम नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव ने प्रयोग किया है। मतलब सीखने पर संबंध का प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है पावलोव ने किस चीज़ पर प्रयोग किया है? तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। कुत्ते पर कराया उन्होंने, और बिल्ली पर मैं आपको बता देता हूँ थार्नडाइक ने करा है, इसका भी आपको याद रखना है। और चूहों पर स्किनर ने करा है, ये आपको बता देता हूँ, स्किनर। और बंदर पर कोहलर ने करा है, ये आपको बता देता हूँ। थॉर्नडाइक बिल्ली पर, चूहों पर स्किनर, बंदर ने कोहलर और कोफ्फा पर किया है, इसे इसका याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, कोहलर ने या वुडवर्थ ने? बताएं आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो इसका कोहलर है, राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही शानदार और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, प्रेरणा है। क्योंकि जब भी हम कोई काम जारी रखते हैं
नियमित रूप से करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ये भी आपको मैं बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय। विस्मृति का मतलब होता है किसी चीज़ को भूलना, बार बार भूलना का मतलब हर चीज़ को हम बार बार भूल जाते हैं, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधियाँ, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पाठ की पुनरावृत्ति। जब हम किसी चीज़ का बार बार रिवीजन करेंगे तो उस चीज़ को हम धीरे धीरे भूलना कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध व भय प्रकार किसके हैं, यह आपको बताना है। क्रोध व भय जो है किसके प्रकार है। अभिप्रेरणा तो मोटिवेशन होता है, इसके तो हो नहीं सकता। परिकल्पना भी नहीं है और मूल प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन जो संवेग है, क्या है ये, संवेग। संवेग को मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है, मैकडूगल। ये भी आपको याद रखना है। और संवेग कितने होते हैं, 14 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल क्या है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो अनुकरण होगा, इमिटेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व का ज्ञान मतलब पहले का ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करे तो उसे हम क्या कहते हैं। नकारात्मक प्रशिक्षण, सकारात्मक प्रशिक्षण, या प्रशिक्षण स्थानांतरण, या फिर सीखना। तो देखिए, कोई भी चीज़ हमारी अगर पुराने सीखी हुई है और वो नए हमारे किसी चीज़ में सीखने में काम आ रही है तो वो सकारात्मक होगा। क्या होगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण करने, रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। जैसे कि हमने कोई बात हमें याद है और हम भूल रहे हैं उस बात को, तो क्या कहते हैं, तो उसको हम विस्मृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टर्मन के अनुसार 90 और 100 से बुद्धि लब्धि का बालक कैसा माना जाता है। तो बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका सामान्य बुद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, ये आपको बताना है। बुद्धि की, अधिगम्य प्रेरणा की, मूल्यों का विकास की, या फिर किशोरों का मनोविज्ञान। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर की पॉइंटर बता देता हूँ क्या है। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोर अवस्था के विकास की आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसे महत्व दिया गया है।